नमस्कार, मैं केबीएस स्टूडियो से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच जो बैठे हुए हैं माननीय गेस्ट, उनका नाम है संजय कुमार सिंह जी हैं, जिन्होंने बेगूसराय ज़िले में सबसे पहले इनकी कंप्यूटर संस्थान स्थापित हुई थी और इनके इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर कोर्स करके उन्होंने बहुत जगह अभी जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे युवा थे उनको रोज़गार मिला है। तो आइए इनसे मिलते हैं। सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे। सर, इस ज़िले के चर्चित शिक्षाविदों में आपका नाम है, तो मैं आपसे ही आपका परिचय जानना चाहूँगी दर्शकों के लिए। सबसे पहले बेगूसराय में एक नई शुरुआत करने वाले केवी स्टूडियो के डायरेक्टर डॉक्टर रोशन जी एवं पूरी टेक्निकल टीम को हमारी ओर से बधाई। थैंक यू। उसके बाद मैं आपने जो प्रश्न हमसे पूछा उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मेरा नाम तो आप बोल ही चुकी हैं, संजय कुमार सिंह मेरा नाम है। जी सर। और मूलतः मैं रहने वाला हूँ यहाँ से 32 किलोमीटर दूर और इसी ज़िले का एक हिस्सा है, सब डिवीज़न है बखरी जी, जो सांस्कृतिक क्षेत्र भी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है संस्कृति के रूप में। वहीं का मैं रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी सहायक अभियंता सिंचाई विभाग में थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं जी। मेरी माँ स्मृति शेष प्रतिमा देवी जी अब इस दुनिया में नहीं हैं और 7 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। थैंक यू सर। आपकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई है? मैं आपको बता दूं कि एक समय था जो प्राइवेट स्कूल उस समय नहीं हुआ करते थे जी, और सरकारी स्कूल का जो वैल्यू था और वहाँ जो पढ़ाई होती थी, इतनी बेहतरीन पढ़ाई जिसके बल पर आज मैं या बेगूसराय के बहुत नामचीन लोग हैं, सब सरकारी स्कूल से ही पढ़ के निकले। जी बिल्कुल सर। उन बखरी में बखरी मध्य विद्यालय है, मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू की जी। भले ही उस विद्यालय का भवन उस समय जीर्ण था, बेंच नहीं थे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन होता था। वहाँ से 6 पास करने के बाद 7th में मैं आ गया, स्कॉलरशिप होल्डर रहा जी। अभी जो तत्कालीन जिला शिक्षा कार्यालय है, जिला शिक्षा अधिकारी का जी, वो उस समय बीपी हाई स्कूल का हॉस्टल हुआ करता था, उसी में मैं रहता था और बीपी हाई स्कूल से क्लास 10 अच्छे अंकों से हमने पास किया। तत्पश्चात हमारे पिताजी उस समय पदस्थापित थे सहायक अभियंता सिंचाई विभाग में मधुबनी में। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम मधुबनी ही आ जाओ। तो मैंने सोचा चलिए बाबूजी कह रहे हैं मधुबनी, तो मधुबनी में इस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का एक नामचीन कॉलेज है, आरके कॉलेज मधुबनी, और उस आरके कॉलेज से हमारा बीए ऑनर्स पूरा हुआ। सर, 1 मिनट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जैसे हमारे समाज में ये धारणाएं हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो पहले की अपेक्षा क्या आपको लगता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है या फिर स्टूडेंट भी इसके जिम्मेदार हैं? पढ़ाई नहीं होने के कई कारण हैं जी। मैं सरकार की जैसे आप कह रहे हैं और हमने भी देखा है कि जितने भी हमारे अभी से पहले वाले हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वो सरकारी स्कूल से ही स्कूलिंग पास करके वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे अभी जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। मैं तो बताना चाहता हूँ कि अपने ज़िले के 5-6 स्कूल ऐसे हैं जी सर, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किए हुए हैं, जैसे मध्य विद्यालय मोहनपुर हो, कई शिक्षक हैं, राजेश कुमार सर हैं, संत कुमार सहनी हैं। ये लोग अपने दम पे अपने बदौलत स्कूल को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे स्कूलों की संख्या कम है। क्वालिटी एजुकेशन बाकी जगह ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, पहले की अपेक्षा कम हो गई है, ये तो स्वीकार। चलिए सर। सर, हमारा तीसरा क्वेश्चन है आपसे कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने का ख्याल आपके मन में कैसे आया और बेगूसराय में ही क्यों खोले? जी, मैं वही बतला रहा था आपको जी कि जब मैं मधुबनी में आरके कॉलेज से अपना ऑनर्स पूरा किया जी, तो अराजकता का माहौल था, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। मुझे लगा कि अगर मैं
तैयारी करूं, बाहर पढ़ने जाऊं, घर की माली हालत ठीक नहीं थी, तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ ऐसा कोर्स करना चाहिए जिसके द्वारा मैं अर्निंग कर सकूं, कुछ धन की प्राप्ति हो, ताकि मैं आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकूं और अपने गार्जियन के ऊपर बोझ नहीं बनूं, क्योंकि 7 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा था जी। पिताजी रिटायर्ड हो चुके थे, तो मैंने अपने अभिभावक से कहा कि मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूं पटना जाकर। पहले तो उन्होंने मना किया कि उसमें बहुत पैसा लगता है, लेकिन मेरी माँ बोली कि नहीं, इसकी इच्छा है तो आप इसका एडमिशन करवाइए। मेरे पिताजी गए पटना, हम साथ में गए, और उस समय वहाँ का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कहलाता था एप्टिक, वहाँ हमने एडमिशन लिया, और एडमिशन लिया मात्र 6 महीने के कोर्स में। काफ़ी फ़ी उस समय ज़्यादा होता था कंप्यूटर का जी। और मैं इस उद्देश्य से गया था कि मैं खूब मेहनत करूँगा और जॉब प्राप्त करूँगा। धीरे धीरे एप्टेक कहाँ था? पटना बोरिंग। तो सर एप्टेक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का कोर्स करके आज बेगूसराय का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सर वहाँ आपकी फ़ीस उस टाइम कितनी थी कंप्यूटर जब आप कोर्स करने के लिए गए थे? तो अभी हमने बताया कि सिर्फ 6 महीने कोर्स का फ़ी हुआ करता था 12,500 रुपया। उसके अनुपात में हम लोग बिल्कुल बहुत कम लेते हैं, नहीं के बराबर आप कह सकती हैं, बहुत कम फ़ी लेते हैं। तो मैं बतला रहा था कि वहाँ पे जब हम अपनी पढ़ाई शुरू किए, तब मुझे लगा कि जो लोग बड़े बड़े होर्डिंग में लिखते हैं 100% जॉब गारंटी, इस तरह की बातें सही नहीं थी, वो गलत बातें थी। तो उसमें हमने जी तोड़ मेहनत किया जी, और हमारे संस्थान के जो निदेशक थे उनका ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हुआ। मैंने रिजल्ट भी अच्छा दिया। उन्होंने अपने संस्थान में 3 माह के बाद ही एज जूनियर लैब इंस्ट्रक्टर के रूप में मुझे नियुक्त किया। मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखा, उस समय उस टाइम तो फ़ोन की सुविधाएं नहीं थी, कि अब आप मुझे पैसे नहीं भेजें, मंथली पैसे अब आप मुझे नहीं भेजें। पिताजी बहुत खुश हुए। हालांकि मेरी तनख्वाह उस समय, ये बात है 93-94 की जी, उस समय मेरा जो सैलरी था 1200 रुपया पर मंथ था। हालांकि उस समय भी ये सैलरी काफ़ी कम था, फिर भी मुझे और कुछ आदत थी ही नहीं, साधारण खाना खाता था, आधा अमाउंट उसमें बच ही जाता था मेरा। वहाँ से जो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई, धीरे 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 मुझे काफ़ी इस फील्ड में मुझे लगा कि अच्छा खासा नॉलेज मुझे हुआ, एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया हुआ। और मुझे लगा कि जब लोग, हालांकि मुझे आज भी लगता है कि आज भी मैं सीख ही रहा हूँ, मैं कभी अपने आप को ये नहीं कहता हूँ कि मुझे बहुत आ गया। तब मुझे लगा कि अब हमको इस क्षेत्र में मालिक बनना चाहिए जी। मैंने रिज़ाइन दिया 4 साल के बाद। हालांकि हमारे जो निदेशक थे वो नहीं चाह रहे थे, फिर भी मैंने कहा कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ जी। और मैंने सोचा कि कहाँ खोला जाए। हमेशा मेरा झुकाव रहा बेगूसराय, क्योंकि यह हमारा जिला मुख्यालय है, हमारा जन्मस्थली है। बिल्कुल सर। मैंने सोचा कि क्यों नहीं कंप्यूटर का ज्ञान अपने ज़िला में ही दिया जाए। शुरुआती कई परेशानियां हुई, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन धीरे 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 हमारा संस्था जो ट्रैफिक चौक पे हमने ओपनिंग किया था शुरुआत में जी, वहाँ 4 साल चलाने के बाद संस्थान का अपना ज़मीन हुआ, अपना मकान हुआ, जो भी हुआ संस्थान एक अच्छी रेपुटेशन बन गई आपकी। आज एक कंप्यूटर से जो शुरू हुआ था बाइट कंप्यूटर जी, आज लगभग 25 कंप्यूटरों के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ चल रहा है। इसमें सभी अभिभावकों का, सभी छात्रों की शुभकामनाएं।